दोस्तों इस समय पॉलिटिशियन शमा मोहम्मद का एक ट्वीट है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि सरफराज खान नॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज सरनेम, जस्ट आस्किंग वी नो वेयर गौतम गंभीर स्टैंड्स ऑन दैट मैटर। मतलब गंभीर इस मैटर के ऊपर क्या अपनी राय रखते हैं, ये बात तो खैर हम सभी जानते ही हैं। तो क्या सरनेम के कारण सरफराज का सिलेक्शन नहीं हुआ है? देखिए, मेरे विचार में ये एक बहुत ही घटिया और गिरी हुई सोच है कि अगर आप धर्म के ऊपर इस तरीके से बात करो कि टीम में सिलेक्शन सिर्फ धर्म के कारण नहीं हो रहा है, मजहब के कारण नहीं हो रहा है। लेकिन सरफराज की इस पूरी सिचुएशन को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको कुछ पर्दे के पीछे की सिचुएशंस को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सबके सब दूध के धुले नहीं। तो दोस्तों, इस समय सवाल सिंपल सा है कि सरफराज खान को टीम से बाहर आखिर क्यों रखा गया है? शमा मोहम्मद जैसा कह रही हैं, क्या उसके सरनेम की वजह से, या फिर उसके वो ड्रेसिंग रूम की जो ब्रेकिंग न्यूज़ बाहर आई थी ना ऑस्ट्रेलिया से, उनकी वजह से? जी हाँ, आज पूरा क्रिकेट वर्ल्ड इसी बात के ऊपर डिवाइडेड है कि एक तरफ पॉलिटिशियंस का कम्युनल एंगल है और दूसरी तरफ इनसाइडर्स का ड्रेसिंग रूम का एंगल है। सच क्या है, ये इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे डिकोड करने की। देखिए, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा देता हूँ। दरअसल सरफराज खान मुंबई के लिए रन मशीन है, जिसने कि डोमेस्टिक क्रिकेट में ताबड़तोड़ रन बनाए हैं, ताबड़तोड़। जितने कि कुछ प्लेयर्स ने अपने पूरे करियर में भी नहीं बनाए होंगे, उससे भी ज़्यादा रन इस बंदे ने अपनी इस छोटी एज में अभी तक ठोक दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना इंडियन टीम में आ पाए, ना इंडिया की ए टीम में आ पाए। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि बंदे के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि यार ये बंदा बहुत अनफिट है, वेट ज़्यादा है, इसलिए नहीं सिलेक्ट हो रहा। अब तो बंदे ने 17 किलो वेट भी कम कर लिया, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। बस न्यूज़ हेडलाइंस में सरफराज इग्नोर्ड अगेन, ये बातें होती रहती हैं, पर सिलेक्शन कभी नहीं होता। अब यहीं से शुरुआत होती है कंट्रोवर्सी की। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन शमा मोहम्मद ने एक्स पर लिखा कि सरफराज खान नॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज सरनेम, और साथ में गौतम गंभीर पर निशाना भी साध दिया कि हम जानते हैं कि गंभीर की आइडियोलॉजी कहां से आती है। बस फिर क्या था, ट्विटर का मैदान गर्म हो गया और पॉलिटिशियंस ने क्रिकेट फील्ड को कम्युनल बनाने की पूरी कोशिश कर डाली। दरअसल ये वही शमा मोहम्मद है जिन्होंने अभी कुछ महीनों पहले रोहित शर्मा को फैट बोलकर क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जब रोहित ने फाइनल में 76 रन ठोक दिए, तब उन्होंने सॉरी बोल के ट्वीट को डिलीट कर दिया। और अब वही शमा मैडम कह रही हैं कि सरफराज का जो सरनेम है उसके सिलेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है। मैडम, ये क्रिकेट है, कोई कास्ट सेंसस नहीं जहां पर कि आप अपनी घटिया दुकान खोलकर बैठ गई हैं। एंड दूसरी बात, जब आपको क्रिकेट के बारे में घटिया ही बोलना है तो आप ना बोलें, बेहतर वही रहेगा। मतलब बुरा बोलने से बेहतर तो यही रहता है ना कि ना बोलो। अब यहाँ पर देखिए, एक अगला एंगल भी है। दरअसल कुछ अंदर के लोगों का कहना है कि असली रीज़न जो है वो धर्म मजहब नहीं है, बल्कि खबरों को लीक करना है। बीजीटी के दौरान बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद में इंडियन ड्रेसिंग रूम के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी और उन चीज़ों को बाहर लीक कर दिया गया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से सरफराज खान ने ही वो बातें मीडिया तक पहुंचाई थी। अब इंटेंशनली पहुंचाई या ऐसे ही मतलब गलती से हो गया, वो एक बात अलग है। लेकिन तब से ही गौतम गंभीर, जिनके के नाम में ही गंभीर है, वो बिल्कुल सीरियस हो गए इस पूरे मैटर को लेकर एंड सरफराज से नाराज़ भी हो गए। सोर्सेस तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब तक गौतम गंभीर कोच हैं, सरफराज को इंडिया कैप देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि गंभीर ने दिल से नहीं बल्कि सीधे फाइल से ही सरफराज को निकाल दिया है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म हो जाती तो समझ में आता, पर वो यहाँ भी खत्म नहीं हुई। एक और प्रैक्टिकल एंगल है पोजीशन का। दरअसल सरफराज खान का जो बैटिंग पोजीशन है वो है नंबर 5 पर, एंड इस नंबर को ऑलरेडी इस समय ऑक्यूपाई करके रखा हुआ ऋषभ पंत ने। अगर हम इंडिया ए की भी बात करें तो पंत कैप्टन है और वो नंबर 5 पर ही खेलता है। पंत के बाद अगर टीम को और कोई नंबर पे चाहिए होगा तो टीम इंडिया ऑलराउंडर्स की तरफ देखती है। जैसे हम लोग जडेजा की बात कर सकते हैं, अक्षर पटेल की बात कर सकते हैं, नीतीश रेड्डी की बात कर सकते हैं, जो बॉल के साथ साथ बैट से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई ऑटोमेटिकली प्रिफर गाइज हु आर ऑलराउंडर और जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें। सरफराज इस पोजीशन पर आकर एक ऑकवर्ड मिडिल स्लॉट में अटक गया है, जहां नाइदर हिज सरनेम नॉर हिज स्टैट्स कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज सरफराज कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा तीसरे या चौथे नंबर पर खेलने की कोशिश करें, पर वहां पर भी चांसेस ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी ऑलरेडी एक नंबर पर गिल बैठा हुआ है और तीसरे नंबर पर अभी हिट एंड ट्रायल चल रहा है साई सुदर्शन का। तो वहां पर भी अभी फिलहाल चीजें उतनी ईजी पीजी नहीं है। लेकिन सवाल तब भी यही उठता है कि अगर आप परफॉर्मेंस को इग्नोर करेंगे तो पब्लिक क्वेश्चन जरूर करेगी। AIMIM के ओवैसी और वारिस पठान ने भी बोला कि एक आदमी इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है और उसके बावजूद भी उसको चांस नहीं मिल रहा, क्या यहाँ पे वाकई गड़बड़ है? और ये सच भी है। सरफराज ने डोमेस्टिक में 65 के ऊपर के एवरेज को मेंटेन करके रखा है। ऐसे नंबर्स तो एक्सेल शीट में भी आप हैंडल नहीं कर सकते।
और इसीलिए इतना ज़्यादा इसको सपोर्ट भी मिल रहा है। ऊपर से बीसीसीआई का क्लासिक स्टेटमेंट, फिटनेस इशू था, इंजरी थी, हाँ हाँ होगा, इंजरी भी हर बार वही होती है, सिलेक्शन वाली इंजरी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके बाद जब फिटनेस टेस्ट क्लियर होता है तो टीम अनाउंस हो चुकी होती है एंड सरफराज का नाम सब्जेक्ट टू फ्यूचर कंसिडरेशन में लिख दिया जाता है। मतलब भाई ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं, ये नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन का सिस्टम लगता है। देखो, पब्लिक के बीच में दो थ्योरी चल रही हैं, पहली जो ये पॉलिटिशियंस ने सरनेम वाली घुसा दी है एंड दूसरी ड्रेसिंग रूम पॉलिटिक्स वाली। लेकिन असली बात यह है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स उतनी घुस गई है जितना ग्रास पिच पे घुस नहीं पा रही। सरफराज का टैलेंट ऑब्वियस सी बात है, अनडिनायबल है, लेकिन सिलेक्शन अब स्टार्ट से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी खुद की प्रेफरेंस से हो रहा है। एंड सरफराज के लिए इंडियन टीम का दरवाज़ा थोड़ा सा फिलहाल ऐसा लग रहा है कि शायद बंद ही रहने वाला है।